जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस समय कई न्यूज़ चल रही हैं कि टर्की में भूकंप आया है और बहुत से लोगों की वहाँ जान चली गई। पूरा शहर का शहर मान लो तबाह हो गया। और अपने भारत देश के अंदर क्या चल रहा है? रामचरितमानस गलत है, तुलसीदास जी महाराज बेकार हैं, उन्होंने गलत किया है, ये है वो है, ड्रामा फैलाए पड़े हुए हैं। और वो भागवत जी कह रहे कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है। सब अपने अपने में ड्रामा फैलाने में लगे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि राजनीति के चक्कर में, वोटों के चक्कर में कौन व्यक्ति किस हद तक गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अरे जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति ईमानदार एवं अपने धर्म के प्रति निष्ठावान और जागरूक रहें। अब वही है कि चाहे देश के बारे में कुछ बोलो, चाहे धर्म के बारे में कुछ बोलो, जो माना है बोलते रहो, लोगों को भ्रमित करते रहो। तो ऐसे में क्या होगा? आपका तो हो सकता है पर्सनल स्वार्थ सिद्ध हो जाए, लेकिन देश का तो आप विनाश करने वाले हो। आप देश किससे चल रहा है? सभी लोगों के रहने से। लोग हैं जिस देश में, वो तभी तो देश है। यदि कोई ना हो तो कहेगा देश। जब लोगों का ही आप विनाश करने में जुटे हुए हो, लोग आपस में भड़का रहे हो, लोगों के बीच में क्या नफरत पैदा कर रहे हो, फूटन डाल रहे हो, जैसे अंग्रेज करते थे। क्या करते थे अंग्रेजों ने? क्या किया था कि लोगों को आपस में लड़ा दो, राज खुद करो, ऐश करो। तो आपको क्या मिल रहा है ऐसे में कि रामचरितमानस के बारे में उल्टा सीधा बोल दो, लो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए। देखो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जो भी हो, सब सनातनी है। सबकी वर्ण व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई हुई, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई नहीं है। और यदि आप इन सबको आपस में भिड़ा रहे हो, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो, उल्टा सीधा बयान कर करके, तो देश का विनाश होगा कि नहीं होगा? रामचरितमानस को सुनने में आया कि लोगों ने जला भी दिया है। तुम भगवान से बड़े कब से हो जाओगे तुम? और भगवान ने अपना रूप दिखाया, कोरोना फैला दिया, उसमें तुमने क्या कर लिया? कितने लोग मर गए? अपना क्रोध अभी टर्की में दिखा दिया, क्या कर लिया आप लोगों ने? जितने लोग थे सब वैसे ही सोते सोते में निपट गए, कोई नहीं बचा वहाँ पे। जो बच्चे होंगे, थोड़ी बहुत बचे होंगे, कितने लोग मरे? जो तुम्हारे मन में इतना उल्टा सीधा खुरापात चल रही है, भगवान फिर से यहाँ पे कुछ दिखा देंगे। यदि तुम मर गए फिर तुम चिल्लाने लग रह जाओगे? तो कम से कम धर्म में रह करके, देश के प्रति ईमानदार रह करके काम करोगे तो बढ़िया बात है। भगवान से जीतने की कोशिश ना करो, ठीक है ना? भगवान की शक्ति भगवान ने सदैव अपना वर्चस्व बना के रखा है, बता के रखा है, मैं हूँ, मुझे भूलो मत। कोरोना में एक अच्छे की बुद्धि ठिकाने आ गई थी। टर्की में सब ऐसे रह रहे थे, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, जो भी था। भगवान ने जब अपना कोप दिखाया, क्या हुआ वहाँ पे? सेकंडों में हजारों लोगों की जान चली गई। तो तुम जो उल्टा सीधा जितना बक रहे हो, तुम्हारी गारंटी है कि तुम बचे रहोगे? साइरस मिस्त्री थे, कौन, टाटा के हम ज़्यादा नहीं जानते, जो भी है। उनकी बहुत महंगी गाड़ी थी, कार थी, कि जिसमें एक्सीडेंट से उनकी रक्षा हो, और उनकी उसी कार में एक्सीडेंट के द्वारा ही मृत्यु हुई। तो तुम चाहे जितना उपाय कर लिए थे, तुम्हें जाने का समय आ गया है, तो भगवान से बचने वाले नहीं हो। तुम चाहे जिसके अंदर बंद हो जाओ, जितनी सुरक्षा में हो जाओ, तुम बचने वाले नहीं हो।
तो कम से कम जितने दिन का जीवन मिला है, अमर कोई नहीं है, उतने दिन का जीवन कम से कम ईमानदारी से जी लो, धर्म के साथ जी लो। लोगों को आपस में भड़का करके, देश का विनाश करके तुम्हें कौन सा सुख चैन मिलने वाला है? 2-4 वोटों के चक्कर में पता नहीं क्यों क्या बात हो गई है तुम लोगों के मन में। थोड़ा बुद्धि ठिकाने लगाओ अपनी सब लोग। भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। धर्म में रहो, देश के प्रति सजग रहो, देश के प्रति ईमानदार में रहो, तब तुम्हारा भला होगा। और जिस दिन भगवान ने अपनी तिरछी दृष्टि करी ना, तो बचाने वाला किसी को कोई नहीं होगा। जीवन जितने दिन का मिला है, ईमानदारी से जी लो, बस यही कहना चाहते हैं। और रामचरितमानस की जो चौपाई है, समुद्र ने कहा है राम जी से, तो किसी कैरेक्टर ने जो शब्द कहे गए हैं वो तो रामचरितमानस में उन्होंने तो जो जिसने कहा वही तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो? तुलसीदास जी को दोष दे रहे हो। अरे समुद्र ने कहा तो पहली बात तो जाओ समुद्र से लड़ो, जा करके उसको कहो कि तुमने ऐसा क्यों कहा, जाओ कूदो समुद्र के अंदर, जाओ घुस जाओ उसके अंदर। और फिर दूसरी बात, यदि किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो अल्प ज्ञान में कहे के लिए दुनिया को भड़का रहे हो। रामचरितमानस के एक से एक विद्वान हो गए, किसी ने रामचरितमानस की चौपाइयों का ना पूरा अर्थ नहीं निकाल पाया ढंग से। उसकी थाह नहीं है, ज्ञान की थाह नहीं होती। ये ग्रंथ जितने भी हैं, इसमें कितना अर्थ सीधा सीधा अर्थ निकालोगे तो विनाश तो होना ही होना है, लेकिन उसकी गहराइयों तक जाओगे उसके अर्थ के, तब आपको सही अर्थ निकल पाएगा। और जितने लोग ये मुंह चला रहे हैं ना उल्टा सीधा, पता है कौन कितना विद्वान है, बस जो मन आया सो बोल दिया। और जो धर्म में, धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, आप उसको नहीं मान रहे हो, उसका अर्थ तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। जो उससे उल्टा सीधा भी अर्थ निकाल रहे हो, तो एक बार को मान ले कि जो लिखा है, किसने लिखा है? ग्रंथों में लिखा गया हमारे, ठीक है, पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में बहुत सी चीज़ों का वर्णन है। तो वो जिसमें जो लिखा है वो हम वही तो मानेंगे। शास्त्रों में जो लिखा है कि ऐसा कहते हो नहीं, हम नहीं मानते। जैसे हमको सिखाएगा, छोटे से सबको सिखाएगा होगा कि 2 + 2 = 4 होता है। अब तुम कहते हो नहीं, हम तो 5 मानेंगे, हम तो 10 मानेंगे, 4 क्यों होता, हम तो 4 मानेंगे नहीं। यदि ऐसा विरोध करना, मान लो हम कहते हैं हम कि नहीं, हम 2 + 2 4 नहीं मानेंगे, हम तो 10 मानेंगे, तो आप क्या कहोगे? क्यों नहीं, 2 + 2 4 ही होता है, तो 10 क्यों मान रहे हो? तो 2 + 2 4 किसने सिखाया? हमारे टीचर ने सिखाया। टीचर ने कहाँ से सीखा? किसी पुस्तक में, जो गणित की पुस्तक होगी उसमें दिया होगा कि 2 + 2 4 लिखा है। वो पुस्तक किसने लिखी? अरे जिसने भी लिखी, जिसने भी शुरुआत की कि 2 + 2 बताया, तो हम उसकी बातें मानते चले आ रहे हैं ना। पुस्तक में लिखा हुआ वही तो मान रहे हैं कि 2 + 2 4 होता है। ऐसा तो नहीं करे ना, नहीं हम तो 2 + 2 5 मानेंगे या 10 मानेंगे। क्यों? जो पुस्तकों में लिखा है, जो शुरू से पीढ़ियों दर पीढ़ी सिखाया जा रहा है, तो वही हम मान के चल रहे हैं। तो वही जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो भी तो तुम मानोगे कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। किसी के बारे में पूछा जाए कि बेटा तुम्हारे पिताजी कौन हैं? कब मेरे पिताजी वो हैं। किसने बताया तुम्हारे पिताजी वो हैं? मेरी मम्मी ने बताया था छोटे से। मम्मी क्यों बात मान रहे हो? तुम कैसे विश्वास मान लियो तुम्हारे पिताजी वही हैं, और कोई नहीं हो सकता क्या? करने नहीं, माँ ने बताया तो माँ ने सही बताया होगा, माँ क्यों गलत बताएंगी? जब माँ का कहा मान करके तुम्हें नहीं, तुम जन्म से जानते हो कि तुम्हारे पिताजी कौन है, लेकिन माँ ने बताया, माँ की बात मान करके आप मान गए कि हाँ मेरे पिताजी यही हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये दादा है, दादी है। तो इसी प्रकार से जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं उनको क्यों नहीं मान रहे? जो पुस्तकों ने बता दिया है, इंग्लिश में बता दिया कि यस माने हाँ होता है, नो माने नहीं होता है, क्यों मान रहे हो? इसका भी विरोध करो। हम तो यस का मतलब हम तो जाना मानेंगे कि यस मीन्स जाना होता है, नो मीन्स बैठना होता है। करो विरोध, क्यों नहीं कर रहे? नो मीन्स नहीं क्यों मान रहे हो आप? इसलिए
क्योंकि पुस्तकों में लिखा है, यही पढ़ाया गया है। तो जब सब पुस्तकों को मान रहे हो तो वेद शास्त्रों को, पुराणों को मानने में पता नहीं कौन सी दिक्कत हो रही है। और उसमें क्या लिखा गया है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना किया अधिकारी जी। तो छोटे से हम यही सुनते चले आ रहे हैं। गांव में क्या कहते हैं, अरे भैया ये बच्चा बहुत तेज है, या ये व्यक्ति बहुत तेज है, थोड़ी सी देर में ही बात को ताड़ लेता है। तो ताड़ने का मतलब क्या है निकला, बात को मार के आता है क्या? ताड़ लेता है मतलब जान लेता है। और फिर जिसकी विद्वता है, जो जिसकी जितनी बुद्धि है, वो वैसे ही अर्थ निकाल पाएगा, क्योंकि रामचरितमानस की हर चौपाइयों के हजारों अर्थ हैं। अब तुम्हारे सामर्थ्य के ऊपर है, तुम उसका अर्थ क्या निकालते हो। तो ताड़ना का मतलब निकला जानना, और उसमें सबसे पहले लिखा है ढोल। ढोल यानी कि ढोलक आदि। एक तो जानने वाला होगा ढोलक बजाने का, जिसने ज्ञान लिया होगा, सीखा होगा ढोलक बजाना, वही तो ढोलक बजा पाएगा सही से, वही तो सुंदर सुंदर स्वर निकालेगा उसमें से। और जैसे किसी को नहीं आता है और उसको ढोलक बजाने दे तो क्या करेगा, भड़ 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 कर देगा, कान और फोड़ देगा, तुम्हारे ढोलक भी फोड़ देगा। कैसे काम चलेगा? तो ढोल को जानोगे तभी तो आप बजाओगे। तो ढोल को पहले जानो कैसे बजाया जाता है, तब बजाओ। गंवार आदमी, गंवार किसको कहा गया है? जो पढ़ा लिखा नहीं है, या थोड़ी सी बुद्धि कम है, या जिसको ज़्यादा दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, उसको गंवार कहा जाता है। अब गंवार से तुम किसी चीज़ पे बहस करने लगो, और जब उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तुम बहस क्या कर रहे हो भैया? उसको पहले जान लो। यदि उसको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है तो उसको समझा दो उसको, भैया नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। अब उसी चीज़ को लेकर के तुम उससे बहस करो, तो भैया तुम ही मूर्ख हुए कि नहीं हुए? तो ढोल के बारे में जानो तब ढोलक बजाओ। यदि गंवार व्यक्ति है, जिसको ज्ञान नहीं है, मूर्ख आदमी है, उससे बहस करोगे, यदि कोई पागल आदमी है मान लो, उससे बहस करने लगो, वो उठा के पत्थर मार देगा, तुम्हारी खोपड़ी और फूट जाएगी। भाई काहे के लिए बहस कर रहे हो उससे? और उसके बारे में जान लो वो व्यक्ति कैसा है। यदि समझने में समझ रहा तो समझा लो, और नहीं समझ में आ रहा उसे, तो जिस चीज़ की उसके बारे में ज्ञान नहीं है, अब तुम किसी अनपढ़ व्यक्ति को तुम कहो नहीं 2 का गुणा करने से 4 आता है, उसने कभी मैथ पढ़ी नहीं, वो नहीं मान रहा, नहीं हम कैसे मान लें? तो भैया काहे के लिए बहस कर रहे हो, मत करो। तो ऐसे व्यक्ति को जानो, ये समझने लायक है तो समझाओ, समझने लायक नहीं है तो बात ही बहस करना छोड़ दो। शूद्र का मतलब सेवक, चतुर्थ वर्ण, जो भी सेवा आदि का काम करता है। वर्ण तो बने हैं। भगवान यदि विरोध का काम, रामचरितमानस यदि विरोध का काम कर रहे होते तो भगवान ने निषाद राज गोहे को गले से लगाया। सबरी जो भीलनी थे उसके जूठे बेर खाए, कभी भेदभाव कर रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शूद्र के लिए, यानी कि शूद्र का मतलब हो गया सेवक। तो कोई सेवा करने वाला है, यदि उससे कोई काम नहीं आ रहा है, उससे कहीं काम बिगड़ गया है, तो समझा दो कि भैया ऐसे करना है, इस प्रकार से करो। तो उसके बारे में जानो, या उसको परिस्थिति समझो। हो सकता है जो आपने काम सौंपा उसको काम ही नहीं करना आ रहा है वो चीज़, आप उसको डांटे चले आ रहे हो। तो नहीं, उसको जानो, यदि उससे वो काम नहीं आ रहा तो कोई दूसरा काम करवाओ, शायद उस काम लायक नहीं है वो। तो उस व्यक्ति के बारे में भी तो पहले जानो, तब तो उससे कोई काम कराओगे। तो उसके बारे में भी जानिए। पशु के बारे में जानना है, मतलब कोई जानवर है जो मारने वाला है, हो सकता है उसके पास में जाओ और सींग मार दे। अब आप उसके बारे में जानोगे नहीं कि मारने वाला है कि सीधा जानवर है, तो फिर कैसे काम चलेगा? पेट फाड़ देगा कि नहीं? जान जाओ भैया सीधा साधा है जानवर तो पास में चले जाओ, नहीं तो मत जाओ। कोई गाय है, जैसे गाय को दूध दोते हैं तो आपने अधिकतर देखा हो कि पैर बांध के दूध दोया जाता है। अब आपको नहीं पता कि वो पैर मारती है, आप दूध दोहने गए, उसने पूरा दूध दोहा और मारा पैर, तो बाल्टी का दूध भी फैला दिया, हो सकता है आपके मुंह में ही मार दे, तो मुंह भी टूट गया आपका। तो उस पशु जैसे गाय है, मान लो गाय के बारे में, किसी जानवर के बारे में जान लो, या उसका विधि क्या, वो दूध कैसे देती है, पैर मारती है कि नहीं मारती है, तब उसके बारे में उस पास में जाओ।
नारी को बारे में पहले जानिए, नारी के बारे में पहले जानिए। अब कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है और सोच रहा है कि नहीं मैं तो जैसे चाहूँगा अपनी इस नारी से बात मनवा लूँगा, शायद कहीं वो सती सावित्री कोई सती स्त्री निकली और आपने उसके प्रति कहीं गलत मन में विचार कर लिया, तो आपकी हालत क्या होगी? पहली बात तो अपने तप के बल वैसे ही तुमको भस्म कर देगी, और अन्यान वो क्या कर सकती है उसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसलिए ये नहीं कि आपके मन में जो आया है और जिसके बारे में जो सोचा वो करना शुरू कर दिया, नहीं, हर व्यक्ति के बारे में पहले जानो, तब उसके प्रति वैसा व्यवहार करो। तो हमारे ज्ञान से तो हमको ये अर्थ समझ में आता है, फिर जिसका जैसा ज्ञान हो सो वैसा वैसा अर्थ निकालते रहे। और दूसरी बात, ये बात राम जी से समुद्र ने कही है, तुलसीदास जी ने नहीं कही। तुलसीदास जी ने लिखा है कि यार समुद्र ने ऐसा लिखा बोला था, उन्होंने लिख दिया। राम जी ने ऐसा कहा, लिख दिया। अब रावण भी तो कहता है कि कहाँ, रावण ने भी तो बोला उसमें कि कहाँ राम है, मैं उनको मैं मारूंगा। तो रावण ने कहा है, तुलसीदास जी ने थोड़ी लिख दिया कि राम जी कहाँ, उनको मैं मारूंगा। तो रावण की कही बात उन्होंने लिख दी, जिसने जो कहा उन्होंने तो लिखा है, अपने विचार थोड़ी व्यक्त कर दी वहाँ पे। लेकिन तुलसीदास जी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत कुछ बुद्धि विवेक भी लगा लिया करो। और तुम उल्टा सीधा दुनिया को भड़का करके, जनता को भड़का करके कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। जिस दिन पाप का घड़ा भरा उस दिन दशा बहुत बुरी होगी। तो भगवान से कोई जीत नहीं सकता है, और भगवान की जब दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई ना, जो भी व्यक्ति है, कोई भी जो भी धर्म के खिलाफ जाता है, देश के खिलाफ जाता है, या ऐसे समाज के खिलाफ जाता है, सामने नतीजा बिल्कुल सामने दिखते जा रहे हो कि टर्की में क्या हुआ। सब चैन की नींद सो रहे थे, भूकंप आया, सब मर गए। बद्रीनाथ केदारनाथ में प्रलय आया, सब सोते रह गए, सब बह गए वहाँ पे, गाड़ी बह गई, सब कुछ क्या हुआ, किसने क्या कर लिया? कोई बच पाया? कोरोना है, कितने लोग मर गए, कोई बच पाया? तो भैया भगवान से कोई नहीं जीत सकता। भगवान हैं, तुम्हारे कहने से नहीं होता कि भगवान नहीं होते, ये नहीं होता। बस वो है, जब तक तुमको क्षमा की है तब तक बस तुम जिंदा हो, या तुम अपने सही से ज़िंदगी जी रहे हो। जिस दिन उनकी दृष्टि बदल गई उस दिन तुम्हारी क्या दशा होगी ये तुम्हें भी पता नहीं होगा। इसलिए जब तक जीवन मिला है संसार सागर में, मरना है, ये तुम्हें मरना, हमें मरना, सबको मरना है। उतने दिन बढ़िया समाज सेवा करते हुए, देशभक्ति करते हुए, अपने धर्म में अडिग रह करके जीवन जी लो। अमर कोई नहीं है। बस यही बात रखना चाहते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।